बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूँ सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात की एक तकरीब से खिताब करते हुए एक वाक़या बयान किया। उन्होंने किसी मुल्क का नाम लिए बगैर ये कहा है कि जब जब मैं वहाँ जंग से पहले, जब भारत के साथ हमारी जंग हुई है मई 2025 में, उससे पहले वहाँ गया था तो मेरा इस्तकबाल किस तरह किया गया था, किस सरमोहरी का मुज़ाहरा किया गया, और जब मैं जंग के बाद गया तो फिर उनकी गर्मजोशी देखने वाली थी। ये वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। वो मुल्क कौन-सा है? यहाँ ये नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन हम उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन-सा मुल्क हो सकता है। वज़ीर आज़म जो हैं 2024 और 25 में चीन भी गए हैं, सऊदी अरब भी गए हैं, अमेरिका भी गए हैं, मिस्र भी गए हैं। इनमें से कौन-सा मुल्क है जिसका ज़िक्र कर रहे हैं वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ? इस पे बात करनी है। और दूसरा जनाब, ये जो हमारे इमरान खान साहब हैं, ये रेड लाइन हुआ करते थे कभी, और सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है इश्क पहली ही तकरीर में इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। अब सूरत ये हो गई कि ना रिहाई रिहाई का मुतालबा करते करते अब सूरत ये हो गई जनाब, उन्होंने मेडिकल रिपोर्टें ही दे दिया सानू, यहाँ तक बात पहुंच गई है। और फिर महमूद तकदीर साहब से बयान दिलवा दिया है। वो क्या कह रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। सारा दिन कल गुज़श्ता रोज होता क्या रहा, ये भी आपके सामने रखना है। और लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि ये आपको पता ही है कि जनाब 6, 7, 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाई जा रही है। कुछ गाने हैं, वो तो खैर पहले ही उनके ऊपर पाबंदी थी। वो ये छतों पे उसके वो उसका कोई तल्लुक नहीं, उस स्टेज हमारे वगैरह के हवाले से गानों, उसमें नकदा कोका भी ऐसे इन्होंने डाला हुआ है। नकदा कोके तो कोई वल्गैरिटी है ही नहीं, उन्होंने पता नहीं किद्दां पा दिता इन्होंने। बाकी तो ठीक है, नसीबो लाल दे बहुत सारे गाने ऐसे ने जिहड़े असीं घर च नहीं सुन सकते। बहरहाल ये जनाब, और इसके अलावा एक जो पाबंदी है वो ये लगाई गई है कि जनाब ये जो मुकद्दस शख्सियात की तस्वीरें नहीं लगा सकते, सियासी शख्सियात की तस्वीरें नहीं लगा सकते, किसी सियासी जमात का झंडा नहीं लगा सकते। तो इसमें बड़ी लहदे हो रही है जनाब। हमारे ही दोस्त कुछ जो हैं बड़े लिबरल जो हैं, वो कहते हैं जनाब इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो वैसे तो जो इनकी बहन है लीमा खानम, उन्होंने तो ये भी बता दिया हुआ कि जनाब बसंत मनानी कैसे है। अगर स्टिकर लगाएंगे तो जनाब जो पतंग है वो भारी हो जाएगी, तो वो उड़ेगी नहीं। आप ये कि मार्कर के साथ कैदी नंबर 804 लिख दें बस, ये उन्होंने ये फरमाया है। तो बहरहाल ये राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जनाब अगर ये जिस तरीके से एक नफरत पैदा कर दी है, माशरे को तकसीम कर दिया इन्होंने, तो ये भी हो सकता है जनाब किसी सियासी शख्सियत की पतंग जो है तस्वीर वाली, वो कट जाए और वो वहां लड़ाई हो जाए। यार ये आम दिनों में बसंत में फायरिंग हो जाती है बसंत के मौका पर। ये तो खैर माहौल ही ऐसा इन्होंने अजीबोगरीब बना दिया, तलखियां इतनी बढ़ गई हुई हैं। अब ये जो राणा सनाउल्लाह की बात है, इसकी तईद होती है। एक साहब ने मुझे एक वीडियो भेजी है। अच्छा, वीडियो उनका ये दावा है कि जनाब ये जो मैच नहीं हो रहे पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया के यहीं कहीं, वो स्टेडियम में ये लड़ाई हुई है। अच्छा, लड़ाई हुई कैसे? ये वीडियो आप देखें, उसमें जनाब ये एक जो साहब बैठे हुए हैं, उनकी पिटाई कर रहे हैं 3-4 लड़कों की तरफ से। और हुआ क्या, वो कहते हैं ना, हुआ ये कि वो जो साहब थे ना आगे, वो जैसे वो कैदी नंबर 804 इमरान खान, ये वो इस तरह की को नारा लगाया उसने। तो पीछे वाले जो थे उन्होंने फिर जनाब उसको घंटी लगा दी। वो कहते हैं मैच देखना है यार, तो इतने सियासत लेके आ गए। वहां उनकी लड़ाई हो जाती है। ये वीडियो इस बात की खास है कि जो अंधे मुकल्लदीन है ना इमरान खान के, उन्होंने बाज नहीं आना होता। हर जगह उन्होंने शर फैलाना होता है। इंतशारी टोला जो कहते हैं इनको राणा सनाउल्लाह साहब, तो बिल्कुल वही सूरत ये बिल्कुल ठीक की है। अगर ये पतंगों के ऊपर सियासी शख्सियात की तस्वीरों पर पाबंदी लग गई है तो बिल्कुल ठीक किया है। वरना ये बसंत जो है एक त्यौहार की बजाय उसने कुछ और बन जाना था। बहरहाल ये तो एक हो गई। दूसरी जो बात ये है कि जनाब ये जो सुहेल अफरीदी साहब है, उन्होंने आते ही कहा था इश्क इमरान में पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, मारा जाऊंगा वगैरह वगैरह। और जनाब 12 हमले किए इन्होंने अडियाला पे, जनाब जेल तोड़ के मैं छुड़वा लूंगा। एक दिन पहले जब गए हैं ये, रात को बैठे रहे हैं, तो फिर जनाब खुद ही चले गए उठ के। डॉक्टर भी बुलाए 2 जनाब इन्होंने लाहौर से, जनाब ये मुलाकात करवा दें, डॉक्टरों को चेक करवा दें। पहले कहा हम मुलाकात करेंगे, फिर कहने हमारी मुलाकात नहीं होती, चलो डॉक्टरों की मुलाकात करवा दें। फिर उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने कहा एक डॉक्टर को भेज देते हैं,
रात 2:30 बजे तक वो कहते हैं जनाब ये हम वो 3 बजे कहते हैं, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक 2:30 बजे निकल गए थे, तो डॉक्टर तो 12 बजे चले गए थे। कल भी मैंने बताया था, जाते हुए जो जा रहे थे उनकी फुटेज भी मैंने दिखाई थी। तो ये जनाब उन्होंने कहा जनाब चलो एक हमारे साथ ये वादा करते रहे कि एक डॉक्टर की मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई, तो कल हम लाहे अमल देंगे। अब कल लाहे अमल क्या देना था इन्होंने, तो जनाब हम धरना देंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जनाब धरना दिया इन्होंने। ये एक तो इन्होंने नमाज जुमा से पहले बैठे रहे, फिर बाद में नमाज जुमा के बाद भी बैठे रहे, और जो इनके सलमान अकरम राजा साहब हैं और जो खोसा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब, वो कोशिश करते रहे कि जनाब किसी न किसी तरीके के साथ जो यही अफरीदी साहब हैं चीफ जस्टिस, उनके साथ मुलाकात हो जाए, हम उनके सामने अपना मुद्दा रखना चाहते हैं। ये जनाब फिर वो रजिस्ट्रार के पास भी गए, मुलाकात नहीं हो रही थी। फिर अटार्नी जनरल के साथ भी राब्ता शाब्ता किया गया, और उन राब्तों के बाद ये खबर ये है कि सलमान अकरम राजा की और याहिया अफरीदी साहब जो हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनकी मुलाकात होगी आधा घंटा। अब खबर ये है कि जनाब याहिया अफरीदी साहब ने शायद अटार्नी जनरल को कहा यार इन्होंने कुछ करो, ठीक है ना। अब मजे की बात यह है कि वहां करने क्या गए थे, ये कल भी मैंने अर्ज किया था कि याहिया अफरीदी साहब के पास तो अज खुद नोटिस का इख्तियार ही नहीं है, और जो बुनियादी आईनी हकूक या मफाद आमा के जो मुकदमात हैं उनका तो इख्तियार समात ही सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है 27वीं आईनी तरमीम के बाद। इनको तो जाना चाहिए आईनी अदालत में, वहां जाते। अच्छा, अब ये इसके वाले से भी दो बातें हो रही हैं जनाब। ये एक तो ये है ना कि जो सजाएं हुई हैं इमरान खान को, उनकी जो अपीलें हैं वो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है तो उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में जानी है। लेकिन बुनियादी आईनी हकूक के तहत यानी कि कानून की अमलदारी के लिए जो 199 आर्टिकल के तहत दरखास्तें दी जाती हैं, वो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फैसला आता है तो उसके खिलाफ जो अपील है वो आईनी अदालत में जानी है। बहरहाल अगर ये बुनियादी आईनी हकूक का मसला बता रहे हैं इसको कि जनाब वो बीमार हैं, मुलाकात नहीं करवाई जा रही, डॉक्टरों को चेक करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जो अपने डॉक्टर ले गए थे, ये सारी चीजें, तो ये तो याहिया अफरीदी साहब के पास इख्तियार ही नहीं था। उन्होंने खैर इंसानी हमदर्दी के तहत वो अटार्नी जनरल को कह दिया होगा। अटार्नी जनरल साहब ने भी वो मुलाकात की कोई हामी नहीं भरी, हमने नहीं। उनका जनाब ये है, ये कर देते हैं आपका कि जनाब उनकी जो तबीयत खराब है ना आपके नजदीक, वो पिम्स वालों से कह देते हैं जनाब आपको जो रिपोर्ट है ना वो रिपोर्ट दे दें आपको। अब उसके बाद जनाब ये बाहर आके बात करते हैं सलमान अकरम राजा साहब, और वो कहते हैं जनाब वो चीफ जस्टिस और जो अटार्नी जनरल के साथ मुलाकात हुई है तो उससे हासिल रसूल कुछ नहीं हुआ, कोई तसल्ली बख्श नहीं था वो जो उनका जवाब था, रिस्पॉन्स था। तो वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान को रिपोर्ट जो है, जो उनकी आंख के मायने शायने की जो भी उनके साथ कार्रवाई हुई है, तो वो जनाब उसको दे देते हैं, और उसकी बहनों को भी मेडिकल रिपोर्ट की कापी एक दे देते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का यह दावा है कि जनाब ज़ाती मुआलिजीन जो हैं इमरान खान के, प्राइवेट जो हैं, तो उनकी भी रसाई इमरान खान तक देने की यकीन दहानी करवाई गई है। लेकिन ये जो दो डॉक्टर गए थे, डॉक्टर खुर्रम और डॉक्टर आसम तो शौकत खाना वाले हैं ना, तो वो कहते हैं उनकी मुलाकात नहीं होनी, कोई और नाम दे, प्राइवेट अगर आपने इलाज करवाना है तो फिर जनाब और डॉक्टर दे। अच्छा, अब ये जो डॉक्टर आसम साहब है, ये वही है ना जो कहते हैं ये 3 गोलियां इधर से निकल गई, 2 गोलियां यहाँ लगी हुई, 3 गोलियां ये, जबकि वो मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान जख्मी हुआ ही नहीं था। मैंने उसमें भी इलाज भी किया था। एनी शाहब जो है वो जो बता रहे थे, एमी प्लास्टर बन के जनाब तुरिया फिरदा रहा इमरान खान जरा, तो वो कहते हैं जनाब वहां तो पिम्स में तो जनाब काबल डॉक्टर ही नहीं है, ऐसे वो माहिर चश्म जो हैं, प्रोफेसर डॉक्टर स्पेशलिस्ट है ही नहीं वहां पे। पिम्स वालों ने अब आधी रात को कुछ देर पहले जनाब उसकी प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है इलाज के हवाले से, और डॉक्टर इमरान सिकंदर जो है उनका वीडियो बयान जो है वो भी उन्होंने जनाब पब्लिक कर दिया है, और उसमें वो वही यही बात बताते हैं कि जनाब ये उसकी तशखीस की गई अडियाला जेल में, मुख्तलिफ मशीनें लेके गए, तो जनाब माहरीन अमराज चश्म ने उनको चेक किया, तो जनाब फिर वही CRVO निकला, तो फिर जनाब उनको लाया गया हॉस्पिटल। ये सैटरडे की रात को 20 मिनट की वो कार्रवाई थी, वो कहते हैं कि, और इमरान खान की रजामंदी के साथ उनको वो एक टीका है, वो इंजेक्शन जो है वो लगाया गया, क्योंकि उनकी वेन जो है वो बंद थी, तो सेंट्रल रेटिनल वेन पता नहीं क्या उसको कहते हैं, वो वाली, तो वह कहते हैं उसके बाद जनाब उनको भेज दिया गया जेल में, रजामंदी से लाया गया था, रजामंदी के साथ टीका लगा वगैरह वगैरह, वो कहते हैं प्रोटोकॉल्स पूरे किए गए थे। ये तो हो गया वो वाला मामला जनाब। इनकी जो दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो रेड लाइन थी ना इमरान खान की,
कि जनाब हाथ लगा के दिखाएं, उन्होंने चुक के मारिया सी। याद है ना सानू जो 9 मई ਨੂੰ फड़िया होया की सी। उस तो बाद फिर गुड टू सी यू वाले डॉक्टर, सॉरी गुड टू सी यू वाले जज जो हैं वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ, फिर लाहौर हाई कोर्ट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ, फिर मुत्तहद अदालतों से बेलियां धड़ाधड़ हो रही हैं इमरान खान की पेश हुए बगैर। तो फिर इन्होंने समझा जनाब ये माहौल यही रहना है, तो काम जरा चुप के रखी है। लेकिन वह माहौल बदल गया, अदालतें बदल गई। अब जो मैंने पहले भी अर्ज किया था, 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के जुम्मेदार चंद एक जज हैं। अगर वो इंसाफ करते रहते, गैर जानबदारी के साथ फैसले करते रहते, तो ये नौबत ही नहीं आनी थी। हम तो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस वक्सन देख रहे थे, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि जनाब आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई, जो अदालत जो मांगा ही नहीं गया वो दे दिया गया उनको। तो फिर जनाब आपके सामने सारी सूरत। और जनाब इमरान खान को हाथ लगा के दिखाओ, इमरान खान को ये करके दिखाओ, जो ये कहते रहे वो उन्होंने करके दिखाया है। आपके सामने डट के खड़ा है कप्तान। अब कह रहे हैं जनाब ये मुलाकात करवा दें। अच्छा, आपको याद होगा ये जो इनके बैरिस्टर गौहर है, बड़े धीमे मिजाज के आदमी, उन्होंने जनाब नौबत यहाँ तक आ गई, हम इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते थे और अब हम मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब हमारी मुलाकात ही करवा दें। अब मुलाकात के बाद जनाब ये जो है, अब ये कह रहे हैं जनाब वो रिपोर्ट ही दे दो, हम दस्ता दो होया की है। इमरान खान जब चाहे बाहर आ सकता है। बड़े बड़े सहाफियों ने कहा हुआ है ये बात कि वो इमरान की मर्जी पर मुनस्सर है, जब दिल करेगा बाहर आ जाएगा। और वैसे अब कुछ इस तरह के वाहे हैं कि जनाब हो सकता है ये इमरान खान साहब जो हैं ये बाहर चले जाएं। अब वो ये कन्फर्म नहीं है। बहरहाल मुझे एक बंदे ने बताया कि शायद आप किसी अरब मुल्क में इनको भेजा जाए या ये वो, इस तरह का वैसे कन्फर्म नहीं है, ये अफवाहें भी हो सकती हैं। तो दूसरा ये कि जनाब ये इमरान के हाथ में वो लकीर ही नहीं है बीमारी की। उनके अंदर ये औरिया मकबूल जान ने नहीं कहा है कि वीडियो पे आप वो इंटरव्यू दे रहे हैं किसी को, इमरान खान के हाथ में तो सेहत की लकीर ही नहीं है, वो कभी बीमार ही नहीं हो सकता। और उसकी बहनें भी ये कहती है जनाब हमारा भाई तो हट्टा कट्टा है। तो वो अब कहते हैं जनाब वो कभी अन्ना ना हो जाए। और भाई अखा की बीमारी भी बीमारी होंगी आ, औरिया मकबूल साहब ने दसो कोई जाके। अच्छा, बहरहाल ये जनाब ये सारा दिन चलता रहा और उसके बाद जनाब इनकी सियासी कमेटी का इजलास होता है और सियासी कमेटी के इजलास के बाद जनाब इन्होंने जो बंदूक है वो रख दी जनाब महमूद अशकज़ी साहब के कंधे पे। और वहाँ अडियाला के बाहर सुहेल अफरीदी साहब हर आधे घंटे बाद नया लाए अमल देने का ऐलान फरमा रहे थे। लेकिन वहाँ जाके ये हुआ कि जनाब ये तो सलमान अकरम राजा को इख्तियार दिया हुआ है तहरीक चलाने का। आपको याद है ना, सियासी कमेटी बनाओ, फिर सियासी तहरीक चलाओ, मेरी रिहाई के लिए काम करो वगैरह वगैरह। तो ये कहने नहीं जनाब महमूद अशकज़ी के पास है वो, और राजा नासिर अब्बास के पास है। वहाँ इनका इजलास हुआ है। तो वहाँ जनाब महमूद अशकज़ी साहब से फिर एक वीडियो बयान जो है वो जारी करवाया गया, ये भी सारे बैठे हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब 8 फरवरी जो है तो वो मैंडेट चोरी किया गया, ये कौम की बका, पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ा जनाब ये बड़ा तारीखी दिन है 8 फरवरी। वो इन्होंने वो कहते सड़कें बंद करनी है ना अतवार वाले दिन इन्होंने। तो फिर वो कहते हैं जनाब जो ये इमरान खान की सेहत के हवाले से उन्होंने बात की है, तो उन्होंने भी ये कह दिया जनाब कि इमरान खान की सेहत इतनी खराब नहीं, रोला ज्यादा है, इसका मकसद जो है वो हमें अपने मकसद से दूर करना है। ये जरा सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं। इमरान खान की सेहत की खराबी की बात कारकुनों के ज़हनों में, पार्टी के कारकुनों के ज़हनों में डाल दी गई। हम इसको अपने मकासद से डाइवर्शन समझते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये बड़े बड़े लॉयर्स जो हैं इमरान खान की जमात में, उनको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास क्या इख्तियार है आईनी तौर पे। उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि इमरान खान को रिलीफ दिलवा सके वो। हाँ, चीफ जस्टिस के तौर पे वो अगर थोड़ा सा किरदार अदा करते हैं इंतजामी तौर पे, वो जैसे अटॉर्नी जनरल को कह दिया उन्होंने कि आप ये देखिए आप क्या मामला है, तो वो हो सकता है। लेकिन ये इख्तियार मैंने पहले आईनी अदालत को ये मानती नहीं है। वो कहते हैं हम तो वो मानते नहीं जनाब 27 में आईनी तरमीम को। ये इन्हीं के वकला जो हामिद खान और इस तरह के जो लोग थे, ये अदालतों में पीसीओ के खिलाफ पीसीओ अदालतों में जाते रहे हैं, फाइट करते रहे हैं। तो फाइट करें जाके, आप आईनी जाना तो पड़ना है एक न एक दिन। ये जो मुजाहमत वाली बात है ना, इनको समझ आ जानी चाहिए अब तक कि मुजाहमत जितनी ये मुजाहमत करेंगे उतनी आगे से सख्ती होती जाएगी।
ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। वो हार्ड स्टेट वाली जो बात कर दी हुई है ना उन्होंने, वो उसमें अब भी कायम है। नहीं, रायत कोई नहीं आगी। तुझे कोई जनाब मुज़ाहमत के जरिए मुफाहमत का रास्ता निकालेंगे, वो नहीं निकलना। और दूसरा जो वज़ीर आज़म ने खिताब किया है वहाँ पे इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर से और जो कारोबारी शख्सियात से, वहाँ उन्होंने एक तो फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ की कि जनाब जो इस वक्त मुल्क की इक़्तिसादी सूरत बेहतर हो रही है तो उसमें फील्ड मार्शल का ही बड़ा किरदार है। अगर वो ना होते तो शायद हम बहुत सारी जो अचीवमेंट्स हैं वो ना कर सकते। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब हम कर्जा मांगने जाते थे दोस्त ममालिक से तो सर तो झुका के जाना पड़ता है जब कर्जा लेने जाना होता है, ये बात उन्होंने की। और फिर उन्होंने कहा जनाब जो ये मार्का हक हुआ है उसमें इंडिया को जो शिकस्त दी है, इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद वो कहते हैं दुनिया का रवैया बदल गया हुआ है। उन्होंने कहा जनाब ये जो पार्टनरशिप है ना हुकूमत और फौज की, ये इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पे एक मजबूत मुल्क बन के उभरेगा। एक तो ये बात की है। और उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान की तरक्की देख के भारत को गशी के दौरे पड़ेंगे, ये बातें उन्होंने की। लेकिन साथ ही उन्होंने जो बात की है ना, ये मार्का हक के बाद की सूरत और पहले की सूरत, वो ये कह रहे हैं कि 2024 में मैं एक मुल्क के दौरे पे गया। इसी तरह सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं एक मुल्क में गया 2024 में, तो उस मुल्क के सरबराह होस्ट थे, तो वो रिसीव कर रहे थे गेट पर मेहमानों को। वो कहते हैं जनाब जो मेजबान था ना, जो मुल्क का सरबराह था, वो जनाब दरवाजे पे दीगर मेहमानों को रिसीव कर रहा, तो वो एक कदम आगे बढ़ा और मुझे भी रिसीव कर लिया। यानी वो ये कह रहे हैं कि वो गर्म जोशी कोई नहीं सी, भाइयां वाली गल कोई नहीं सी। जैसे ब्रदर ब्रदर हम नहीं खेलते इस्लामी मुल्क में एक दूसरे के साथ, और जनाब वो फिर बगलगीर होते हैं, इधर बोसा, ऐसा कोई सीन ही नहीं था वहां पे, वो कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जनाब उसके बाद वो एक और वाकया बयान, उसी दिन का एक वाकया बयान करते हैं। वो जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मीटिंग थी तो वो जो दीवार जो है बिल्कुल वहां खड़े थे जब, और मैं दरवाजे से दाखिल हुआ, वो दीवार से एक कदम नहीं उन्होंने आगे बढ़ाया। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि रात को एक शाइया था, एक मीटिंग थी, फिर वो मीटिंग, वो कहते हैं जनाब वो दीवार की तरफ इशारा करके नहीं बता रहे कि वहां वो जो प्रेसिडेंट है या सरबराह है उस मुल्क का, वो खड़ा हुआ है, तो मैं दरवाजे से चल के आ जाता हूं उस तक, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता मुझे वेलकम करने के लिए, मुझे रिसीव करने के लिए। वो आगे जाके ये कहते हैं यार तू 4 कदम चल बंदा आगे आ जाता तिकी एक आनर ही सी ना, लेकिन कहते नहीं, उन्हें नहीं देती। इसके बाद ये 2024 का वाकया वो बयान कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं जनाब ये जब मार्का हुआ है, मार्का हक, तो उसके बाद मैं वो कहते अभी वहां गया, वहां अब क्या हुआ वो जरा सुनिए जरा। उसी तरह खड़े थे, बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ, अल्लाह ताला का देखिए कितना बेपाया फजल करम है कि वो, मैं ये तो नहीं को छलांगे मारते आ गया है, कई कदम आगे बढ़ के मुझे बगलगीर हो गए। वो कहते हैं मार्का हक में इंडिया को धूल चटाने के बाद जब मैं वहां गया हूं तो फिर जनाब उनका रवैया बदला हुआ था। अच्छा ये कौन हो सकते हैं? ये 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं फरवरी में, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, तो उसके बाद इन्होंने कितने मुल्कों के दौरे किए? सबसे ज्यादा दौरे जो किए हैं ना, इन्होंने सऊदी अरब के किए हैं। सऊदी अरब में जनाब ये अप्रैल में ही चले गए थे, अप्रैल 2024 में गए हैं, फिर अप्रैल में ही गए हैं दोबारा 2024 में, फिर अक्टूबर 2024 में ये गए हैं, और फिर नवंबर 2024 में गए हैं, फिर दिसंबर 2024 में गए हैं। लेकिन फिर बाद में जनाब ये 2025 में 18 से 22 मार्च 2025 में वहां गए हैं, और फिर जून में वहां गए हैं, और फिर सितंबर में सऊदी अरब का दौरा किया। ये इन्होंने दौरे किए, उसके बाद फिर किए, उसके बाद भी गए हैं। ये 2025 की बात कर रहा हूँ। फिर 2 मरतबा ये गए हैं, 2 मरतबा चीन, अमेरिका और मिस्र। ये चीन में जून 2024 में गए हैं और अगस्त 2025 में गए हैं, ये वज़ीर आज़म साहब। और वहाँ जो अमेरिका के 2 दौरे किए हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो इजलास हैं वहाँ शिरकत के लिए गए थे। और फिर ये मिस्र के इन्होंने 2 दौरे किए। अब मिस्र के जो दौरे हैं वो देखिएगा जरा। ये मिस्र में जनाब 18 से 20 दिसंबर 2024 को इन्होंने एक दौरा किया था। अब ये जो कह रहे हैं ना कि वहां एक मीटिंग थी, मेहमानों को रिसीव कर रहे थे, इसका मतलब ऐसी तकरीब थी
जिसमें दीगर ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे या नुमाइंदे मौजूद थे। और वो तकरीब क्या थी जो मिस्र में हो रही थी, 18 से 20 दिसंबर 2024 को वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, D8 जिसको कहते हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक की जो इक़्तिसादी तावन तंजीम है, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, तुर्की और ईरान, ये वो वाली कॉन्फ्रेंस थी, वहां ये गए हुए। वो जो वाकया बयान कर रहे हैं ना, अगर देखिए आप डांट मिलाए ना, ये पहली बात ये है कि सऊदी अरब में इनके साथ अगर ऐसा हुआ भी है कभी जिक्र नहीं करेंगे, चीन के साथ ऐसा हुआ है कभी जिक्र नहीं करेंगे, तुर्किया में अगर ऐसा इनके साथ हुआ है कभी जिक्र नहीं करेंगे। ये जिक्र उस मुल्क का कर रहे हैं कि जो बज़ाहिर तो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं वो इसराइल तस्लीम की तय नहीं यार। इंडिया ना साढ़े तो ज्यादा चितलगात होंगे चोदे कश्मीर दे इशू ते बहुत अरसा चुप रहा मिस्र जरा। अच्छा बहरहाल उसके बाद जनाब ये हो गया, ये वो वाला वाक्य है जो ये दीवार के साथ खड़ा हुआ था, वहां का जो सदर है ना जनरल सीसी साहब, ये वो वाला है। उसके बाद मार का हक के बाद, अच्छा अब तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें भी शामिल करें, ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान माहदा हुआ है और तुर्की उसमें शामिल होने वाला है मिस्र। वो मैंने अर्ज किया था, सऊदी अरब कहता यार इन्हों कितने ले ली नाल, ये ठीक नहीं है गए मिस्री जेड़े ने, असी बस आपस ठीक है भरा। अच्छा बार उसके बाद ये जो वाक्य बयान कर रहे हैं, आपको याद होगा ट्रंप ने 20 इनकार दिए थे, याद है, और 20 इनकार जब दिए थे उन्होंने, तो उसके बाद जनाब ये जो मिस्र में वो एक माहदा हुआ जंगबंदी का, जिसमें ट्रंप साहब भी आए थे, तुर्किया की तरफ से तैयब अर्दवान ने साइन किए, कतर के अमीर ने साइन किए, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, और फिर उन्होंने तारीफ भी की थी शहबाज शरीफ की ट्रंप ने, और शहबाज शरीफ से वो उन्होंने गुफ्तगू की माइक पे बात करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये 1 करोड़ लोगों की जान बचाई जंगबंदी करवा के पाकिस्तान की और भारत की। तो वो उसको एजाज के तौर पे जब भी तकरीर करते हैं, किसी को मौका मिलता है वो जिक्र करते हैं, 8 से 8 गिराए, जंग लग गई, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, और पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल बड़ा दिलेर आदमी है, ये वो बात करते हैं। ये वो वाली तकरीब थी, ये जनाब हुई थी 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र में, ये वाली, और वो उसकी वीडियोस मौजूद है कि जनरल सीसी साहब जो हैं वो कैसे बगलगीर होकर जनाब ये वज़ीर आज़म का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये होता है फातेह और मुफ्तू का या कमजोर का फर्क, ये उन्होंने ये बयान किया। और ये जो डांट मैंने मिलाए है, ये सीधे जाके फिर जो तस्वीर बनती है ना, वो मिस्र की बनती है। जनरल सीसी साहब जो वो जंग से पहले जनाब वो मेजबान है, लेकिन बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान जो है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसके वज़ीर आज़म को जनाब वो रिसीव नहीं करते, दरवाजे पे खड़े हैं, एक कदम आगे बढ़ते पहली दफा, और दूसरी मरतबा रात वाला जो शाइया था उसमें दीवार के पास खड़े 2 कदम नहीं चल के आगे बढ़े। लेकिन जब ये 13 अक्टूबर 2025 को ट्रंप साहब भी वहां होते हैं, तो वहां जनाब वो भागम भाग वेलकम वार्मली गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया जाता है। ये वज़ीर आज़म ने फरमाया है, ये फर्क है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।